तो भाइयों और बहनों, कल आपके जीवन में होली का रंग चढ़ा हो या न चढ़ा हो, आज आनंद की पिचकारी जरूर पड़ जाएगी। तो कैंग डायनेस्टी में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के होने ना होने से लेकर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पनिशर की एंट्री तक सारी खबरों को डिस्कस किया जाएगा। स्टार्टिंग ऑफ इट डीसी, जो हमको पता लगा है कि एक बैटमैन बियॉन्ड के एनिमेटेड मूवी पे काम कर रहे हैं जो सोनी वालों के कंपटीशन में उतारी जा रही है, जैसे वो लोग अक्रॉस द स्पाइडरवर्स टाइप की मूवीज बना रहे हैं। तो डीसी वालों ने सोचा कि हम भी एक बैटमैन बियॉन्ड के एनिमेटेड मूवी बनाते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो बैटमैन बियॉन्ड बेसिकली काफी पॉपुलर एनिमेटेड मूवी और एनिमेटेड शो है जो काफी फ्यूचर में सेट होता है। यहाँ पर बैटमैन का रोल टेरी मैकगिनिस नाम का एक दूसरा कैरेक्टर प्ले करता है, जिसको मेंटोर करता है हमारा खुद का ब्रूस वेन। और अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज गो चेक इट आउट। काफी बैडास टाइप की एनिमेटेड मूवी थी। इसका अपना खुद का जोकर है, प्लॉट ट्विस्ट वगैरह है, देख के मजा आएगा। फिर इसके बाद आज से कुछ टाइम पहले मैंने अपने रोस्ट फर्स्ट के एपिसोड में बताया था कि हेलबॉय की एक नई रिबूट मूवी पे काम चल रहा था जिसका नाम हेलबॉय द क्रिकेट मैन होने वाला था। फाइनली उस मूवी के लिए हेलबॉय को कास्ट कर लिया गया है, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं जैक कैसी। अब अगर आप इस एक्टर की रोल्स को जाके देखोगे तो उन्होंने काफी सारी चीजों में काम किया हुआ है, लेकिन कोई भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल पोर्ट्रे नहीं किया है। और इसमें भी वो ऐसे सूट वूट पहन करके हेलबॉय बनेंगे तो पता नहीं, मतलब देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। और मैंने पहले भी बताया था कि द क्रिकेटमैन एक्चुअली में हेलबॉय की काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसको अगर फेथफुली अडेप्ट कर लिया जाता है तो मूवी अच्छी बन सकती है। और इसको बनाने वाले भी एक्चुअली में हेलबॉय के क्रिएटर्स ही हैं, तो उम्मीद है इस मूवी से। फिर इसके बाद सिडनी स्वीनी, जिन लोगों ने यूफोरिया देखा है वो बहुत ही अच्छी तरह से इनको जानते होंगे। वो एक्चुअली में मैडम वेब में स्पाइडर वुमन का रोल प्ले कर रही हैं। तो अब इस खबर को सुन के जितने भी लोग अपनी कुर्सी से खड़े हो चुके थे वो तुरंत ही बैठ जाइए, क्योंकि जो स्पाइडर वुमन आप सोच रहे थे वो ये प्रोबेबली नहीं प्ले करने वाली है, और वो वाला सूट तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनेगी। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, सिडनी स्वीनी को कास्ट कर लिया गया मैडम वेब की मूवी में एज स्पाइडर वुमन, ऐसी रूमर्स है। एंड जहां तक है तो स्पाइडर वुमन का कोई ऑल्टरनेट वर्जन प्ले करने वाली है। आई डोंट थिंक कि सोनी वाले सिडनी स्वीनी को इस तरह से प्रॉपर कॉस्ट्यूम वाली स्पाइडर वुमन बनाएंगे। हालांकि बना लेते तो मैं तो कंप्लेंट नहीं करने वाला भाई, अपने को चलेगा। तो जो लोग स्ट्रेंजर थिंग्स की रिलीज डेट को लेकर एक्साइटेड थे कि हमको अगले साल देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बात के चांसेस एक्चुअली में काफी कम है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स की फिल्मिंग अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। ये इस साल जून में फिल्म होना स्टार्ट होगा और प्रोबेबली पूरे साल तक फिल्म होगा, और इसके बहुत कम चांसेस है कि हमें 2024 तक देखने को मिल जाए। इसके पोस्ट प्रोडक्शन में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि हमको 2025 की स्टार्टिंग में कभी देखने को मिलेगा, जो कि 2025 को एक काफी इंटरेस्टिंग साल बना देता है, क्योंकि 2025 में ऑलरेडी काफी बड़ी सारी चीजें रिलीज हो रही हैं। तो 2025 एक्साइटेड। फिर इसके बाद डीसी की तरफ से एक काफी इंटरेस्टिंग सी खबर सुनने को मिली है। बेसिकली अगर आप लोग नहीं जानते तो आज से कुछ टाइम पहले डीसी ने काफी सारी मूवीज कैंसिल करी थी अपनी, जिसमें बैड गर्ल भी एक मूवी थी, और इसके पीछे इन्होंने टैक्स राइट ऑफ रीजन दिया था। तो हमें पता लगा कि इसी टैक्स राइट ऑफ में एक मूवी और भी थी जिसका नाम था स्कूबी डू एंड क्रिप्टो 2। अब स्कूबी डू एक काफी फेमस कार्टून नेटवर्क का कैरेक्टर है जो कि भूत प्रेत पकड़ने का काम करता है, जो कि भूत प्रेत नहीं होते। और इस मूवी में उसका साथ देता क्रिप्टो, नहीं मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, सुपरमैन का कुत्ता क्रिप्टो। तो टेक्निकली ये स्पेस जैम की तरह एक क्रॉसओवर मूवी होने वाली थी, और ये मूवी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी, जिसके कंप्लीट होने के बाद इसको कैंसिल किया गया। खैर जो कुछ भी है, अब कैंसिल तो कैंसिल, होपफुली कभी देखने को मिल जाती तो देख लेते। हेनरी कैविल को कैंसिल किया तो किया, उनके कुत्ते तक को नहीं छोड़ा बे। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं तो प्रोबेबली लाइव एक्शन नहीं होती है, एनिमेटेड मूवी होती। स्पीकिंग ऑफ विच, विचर 3 को लेकर कुछ न्यूज आई है। तो विचर के सीजन 3 के जो VFX प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि विचर का जो सीजन 3 है वो कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। मतलब जिन भी लोगों ने विचर के बारे में गेम्स खेले हैं, नॉवेल्स पढ़ी है, उन्होंने विचर के सीजन 3 को लेकर कुछ भी नहीं सुना होगा। जो एक्चुअली में इसके शो रनर के स्टेटमेंट से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसका सीजन 3 इसके नॉवेल्स को लेकर काफी ज्यादा फेथफुल है। और अगर विचर का सीजन 3 सच में जैसा इसके VFX प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि फेथफुल नहीं होगा अपने सोर्स मटेरियल से, तो दैट वुड एक्सप्लेन कि हेनरी कैविल ने क्यों इसको छोड़ा। खैर मूविंग ऑन, तो अवतार 2 फाइनली डिजिटल पे रिलीज होने वाली है 28 मार्च को। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, ये डिजिटल पे रिलीज होने के बाद भी डिज्नी प्लस पे नहीं जाएगी। मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन हमको डिज्नी प्लस पे तुरंत देखने को नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बता देना। और इससे मुझे याद आया कि भाई लोग, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोगों ने HBO Max का अभी तक कोई भी माल बचा के रखा है और नहीं देखा है ना, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन और लास्ट ऑफ अस, तो
देख डालो, क्योंकि 31 मार्च के बाद से सब कुछ खिसकने वाला है। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बात ऑफिशियली अनाउंस कर दी है कि उनके पास जितना भी HBO मैक्स का माल है वो 31 मार्च को हट जाएगा। तो प्लीज देख करके निपटा लेना, बिंजिंग चालू कर दो अगर अभी तक नहीं करी तो प्लीज। और इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि सब कुछ कहाँ जाएगा, तो हमको नहीं मालूम है अभी तक। बहुत हाई चांसेस है कि सब कुछ मूव करके Amazon प्राइम पे चला जाएगा, क्योंकि HBO की शायद प्राइम वालों से कुछ डील हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, दोस्तों से जुगाड़े लगेंगे फिर तो। फिर इसके बाद एक बड़ी कमाल की खबर सामने आ रही है। तो कियानू रीव्स पिछले कुछ दिनों से रेडिट पर काफी एक्टिव थे। उन्होंने एक AMA किया, मतलब जहां पर ऐसे बातचीत करके इस लोगों के सवालों के जवाब दिए। तो उनसे किसी ने पूछा कि कॉन्स्टेंटाइन 2 को लेकर कुछ अपडेट है क्या, तो कॉन्स्टेंटाइन या कॉन्स्टेंटाइन जो भी बोल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो अपडेट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जेम्स गन से इस बारे में बात करी। तो जेम्स गन ने उनको ऐसे बोला कि हाँ कुछ हो सकता है। तो मतलब कॉन्स्टेंटाइन 2 को लेकर उम्मीद है कि बन सकती है। अब ये DCU से कनेक्टेड होगी या नहीं, इस बात को लेकर हमें कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन फिर किसी ने उनसे पूछ लिया कि यार ऐसा कौन सा रोल है सर जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो फिर कियानू भाई थोड़े से पिघल गए और ऐसे बोले यार मेरे को तो हमेशा से वोल्वरिन करना था, वो तो मैं मैट्रिक्स में फंस के रह गया, लाल कैप्सूल नीला कैप्सूल, क्या खाया क्या नहीं खाया, बस इसी में जिंदगी निकल गई। तो मतलब कुल मिला के बस उन्होंने यही कहा कि उनको वोल्वरिन का रोल हमेशा से प्ले करना था, लेकिन अफसोस रहेगा कि नहीं कर पाए। बस मैं यही कहूंगा कि कियानू साहब आपको बोलने की देर थी, मार्वल वाले तो सुनने के लिए बैठे हैं। मल्टीवर्स में कई सारे लोग कई सारे रोल प्ले कर सकते हैं, एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन इसी के साथ एक चीज और पता लगी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो है वो वॉल्यूम 1 और 2 से लंबा होने वाला है। जेम्स गन ट्विटर पे आते जाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वॉल्यूम 3 जो है वो लंबा होगा दोनों पिक्चरों से, विच इज गुड, विच इज एक्चुअली वेरी गुड, जो देख के मजा आएगा फिर। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और भी बताई। उनसे एक्चुअली किसी ने पूछ लिया कि जो आपने हमको स्लेट बताई थी, मतलब जो DC का चैप्टर 1 आपने हमको अनाउंस किया था, वो एक्चुअली में चैप्टर 1 का कितना बड़ा पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि आधे से भी कम, जिसका मतलब ये है कि जो उन्होंने 10 चीजें इतनी बड़ी बड़ी अनाउंस करके हमको दिखाई थी चैप्टर 1 का एक पार्ट बोल करके, वो आधे से भी छोटा पार्ट था। जिसका मतलब ये है कि DCU का सिर्फ चैप्टर 1 ही पता नहीं कितना बड़ा होने वाला है। भाई आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर दिस। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही फाड़ खबर सुनने को मिली है, जिसको सुन के सच में मेरे एकदम गूज़बम्प्स ही खड़े हो गए भाई। मतलब जो भी खड़े हो जाते हैं वो, अल्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है। नहीं मतलब इससे ज्यादा अच्छे से नहीं बता सकता था मैं इसको, कोशिश करता हूं। अल्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आर्मर वॉर्स, जिसमें हमारे वॉर मशीन थे हैं, तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा कि इनिशियली जब आर्मर वॉर्स को अनाउंस किया गया तो ये एक वेब सीरीज होने वाली थी, मतलब डिज्नी प्लस की सीरीज होने वाली थी। लेकिन आगे जाकर इसको एक फिल्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इसकी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करे गए, एंड आई थिंक ये जो चेंज है वो और कोई नहीं बल्कि अल्ट्रॉन होने वाला है, जिसके लिए जेम्स स्पेडर रिटर्न करेंगे, जिन्होंने एक्चुअली में अल्ट्रॉन को वॉइस किया था। एंड आई फील कि काफी बड़ी चीज हो सकती है, जो कि पूरे के पूरे आर्मर वॉर्स और विजन क्वेस्ट और आने वाले आयरन हार्ट शो तक को कनेक्ट कर सकती है। मतलब ये काफी बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन ठीक है, मैं अपने एक्साइटमेंट को मैनेज करके चलूंगा। अल्ट्रॉन के लिए एक्साइटेड है, लेकिन देखते हैं चीज कहां जाती है। विच ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। मुझे लगता है कि जोकर 2 जिसकी शूटिंग चल रही है पूरी दुनिया को पता चल गया है, और बाय द टाइम ये मूवी कंप्लीट होगी मुझे लगता है कि हम लोग अपने फोन्स के थ्रू इस पूरी पिक्चर को देख चुके होंगे, क्योंकि लोगों ने खिड़कियों से खड़े हो करके इस पूरी पिक्चर को शूट कर लिया है। टॉड फिलिप्स सर, आप अपने कैमरे से बनाई क्यों रहे हो, हम लोगों ने घर बैठे देख लिए। नहीं मतलब हुआ कुछ नहीं है। ट्विटर इंस्टाग्राम पे इसकी लीक वीडियोस और फोटोज आ चुके हैं, जिसमें हमको पता लग गया है कि ऐसे 2-2, 3-3 जोकर्स होने वाले हैं। और हमारा आर्थर फ्लेक जो है वो एक्चुअली में अपनी गाड़ी से निकल के भाग रहा है, जिसमें कुछ दूसरे जोकर जो एक्चुअली में इसी तरह के ड्रेसअप में है और इसको चेज कर रहे हैं, और ये आगे भाग रहा है। तो कई सारे लोगों ने बोला कि इसमें हमको 3 जोकर वाली स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इसमें 3 जोकर वाली स्टोरी लाइन होगी। हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट जहां पर खत्म हुआ है वही वाली सीक्वेंस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ड्रीम वाली सीक्वेंस हो। एक बार याद करके देखना कि जब जोकर 1 रिलीज हुई थी तो उसमें भी हमको ऐसी कुछ लीक वीडियोस और इमेजेस देखने को मिली थी, लेकिन वो जोकर 1 का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट था। तो ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि कोई ड्रीम लाइक सीक्वेंस हो जो आर्थर फ्लेक अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा है। हो सकता है कि पूरी की पूरी मूवी एक्चुअली आर्कम असाइलम में ही निकल जाए। बहुत अनप्रेडिक्टेबल मूव करती है भाई जोकर की पिक्चर है, वैसे तो एक ही हुई है अभी तक। फिर इसके बाद डेयरडेविल को लेकर एक बहुत ही बढ़िया सी खबर है। तो हमारे पनिशर भाई साहब, मतलब जॉन बर्नथाल का पनिशर, अगर आप लोग नहीं जानते तो क्या कर रहे हो अभी तक, जाके नेटफ्लिक्स पे पनिशर का सीजन 1 और 2 देखो, डेयरडेविल के सीजन्स देखो। जॉन बर्नथाल का पनिशर इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू नेटफ्लिक्स। तो बंदे ने पनिशर का रोल प्ले किया था
वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में ऑफिशियली रिटर्न करने वाले हैं। उन्होंने खुद इस बात को कंफर्म किया है। मतलब ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं से पता चल ही चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली इस चीज़ को थोड़ा सा डिज्नीफाई कर दिया जाएगा। हमें ऑब्वियसली वो वाला पनिशर देखने को नहीं मिलेगा जो उतना ज़्यादा हार्डकोर, उतना ज़्यादा ब्रूटल, उतना ज़्यादा ब्रोकन था, पर आई एम ओके विद इट। मैं जानता हूं कि मैं वो फ्रैंक कैसल नहीं देख पाऊंगा, लेकिन समवेयर समहाउ मैं खुश हूं कि मुझे जॉन बर्नथाल का पनिशर एमसीयू में देखने को मिलेगा। भाई वो बंदा जॉन बर्नथाल है, वो रियल लाइफ में एक हार्डकोर बैडएस पर्सनालिटी है। वो अपना बैडएस पना ले आएगा उस कैरेक्टर में कैसे भी करके। और फाइनली जेफ लवनेस जो कि कैंग डायनेस्टी को लिख रहे हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया है कि वो फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी में लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा माल है। तो एक्समैन तो नहीं आने वाले, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं। लेकिन फैंटास्टिक फोर क्यों नहीं? फैंटास्टिक फोर का तो कैंग से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो मुझे लगता है यहां पर ये थोड़े से गप्पे हाँक दे रहे हैं। जेफ लवनेस को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब मजे ले लेते हैं हमारे बीच बीच में। क्योंकि अगर आप एक बार सोच के देखते हो तो फैंटास्टिक फोर एक्चुअली में कैंग डायनेस्टी से पहले रिलीज हो रही है। तो अगर आप फैंटास्टिक फोर को सेटअप कर देते हो तो ऑब्वियसली कैंग डायनेस्टी में उनका अपीयरेंस होना ही होना है। पर ठीक है, कई बार राइटर लोग हमारे मजे लेने के लिए कुछ कुछ चीजों को बोल दिया करते हैं। जैसे कि उन्होंने फिर से ये चीज बोल दी कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, मेरे पास ग्रेटेस्ट विलन है, मेरे पास ग्रेटेस्ट एक्टर है, तो मैं तो कुछ भी लिख दूंगा उसके साथ, लिख के और कुछ भी कर दूंगा। साहब, आपने जो एंटमैन क्वांटमेनियम लिखा है ना, उसके बाद तो बोलो ही मत। ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, घर बैठो पा दो आराम से। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। क्या आपको लगता है कि फैंटास्टिक फोर कैंग डायनेस्टी में अपीयर होंगे या नहीं? एक्समैन का तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन फैंटास्टिक फोर का क्या लगता है? तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो। कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Just